जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद राव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप यूपी SSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत हेल्प मिलने वाली है। और विशेषकर आपको पेट में बेटा भारत के पड़ोसी देश तो एक टॉपिक ही दिया गया है, तो वहाँ पर पुलिस में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो बेटा भारत के पड़ोसी देश, यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हो। इसके बारे में मैं आपको मैप में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिससे कि लंबे समय तक याद रहेगा। बेटा आप सभी जानते हो कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, मतलब भारत के आसपास के देश की बात करें, चाहे पाकिस्तान हो या फिर आपका यहाँ पर बेटा ये अफगानिस्तान दिया गया है, ये चीन वाला एरिया हो या आपका नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, साथ ही साथ नीचे श्रीलंका भी है, नीचे यहाँ पर बेटा और नीचे है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे रहेगा बेटा आपका मालदीव दिया गया है। ये भारत के क्या है प्यारे बच्चों, पड़ोसी देश हैं। अगर बात करें भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो भारत के बेटा जो पड़ोसी देश हैं, मतलब बगल वाले जो बेटा देश हैं, इनकी संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 9। पहली बात तो यही समझ लो, भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। उनमें से बेटा जो 7 देश है ना, 7 देश वो बेटा स्थलीय सीमा के साथ लगे हुए हैं, स्थलीय सीमा के साथ भारत से जुड़े हुए हैं। और बेटा 2 देश ऐसे हैं जो भारत की जलीय सीमा के साथ प्यारे बच्चों जुड़े हुए हैं, ऐड हैं, भारत के साथ जुड़े हुए हैं, भारत के पड़ोसी देश बने हैं। 2 बेटा जलीय सीमा साझा करते हैं और 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैप मिलेंगे यहाँ, तो मैं केवल आपको एक टेलर दे रहा हूँ, पूरी फिल्म तो मेरे दोस्त बाकी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ूँ, उससे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए, ज़रा इस मैप को ध्यान से देखिए, बस और कुछ नहीं करना है, इसे ध्यान से देखना है। और बहुत सारी बातें मैं आपको यहाँ पर एक्चुअली बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, हम यहाँ पर अगर बात करें, ये बेटा आपके वर्ल्ड का मैप है, संसार का मैप यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पर दिया गया है। ये प्यारा भारत बेटा हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें दुनिया में देशों की, तो बेटा 200 से भी ज़्यादा है। और ये आप देख सकते हो, ये वाला एरिया जो बेटा आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा बेटा? अफ्रीका महाद्वीप है। अगर यहाँ पर चले जाओगे ना, ये वाला एरिया जो आपको मिलेगा बेटा, ये आपको यूरोप महाद्वीप मिलेगा। इसके बाद ये वाला एरिया बेटा आपको एशिया महाद्वीप के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ रही है ना सारी बातें, कोई डाउट यहाँ तक नहीं जा रहा होगा। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बेटा आपको यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, तो ये आपने महाद्वीप के बारे में जाना, लेकिन मोस्टली हमको किसके बारे में बात करना है? भारत। और भारत के जो आस पड़ोस वाले, जैसे तुम्हारे घर के बगल वाले तुम्हारे पड़ोसी, वैसे हमारे देश के बगल वाले हमारे पड़ोसी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा दूसरा मैप। यहाँ पर बेटा आपने दुनिया के बारे में जाना। अब यहाँ पर ग्लोब में देखो, ये बेटा भारत का हमारा नक्शा दिया गया है, मैप दिया गया है। भारत में अगर बात करें बेटा, वर्तमान में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बेटा कितने हैं? 8 हैं। और आपके राज्य कितने हैं? तो 28 इज द राइट आंसर। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की बात मैं कर रहा हूँ। आगे घटे बढ़े किसी राज्य का विघटन हो जाए, केंद्र शासित प्रदेश को कोई तोड़ा जाए या कहीं से तोड़ के बना दिया जाए, वो बात की बात है। लेकिन वर्तमान में बेटा आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया? ये बेटा आपका ग्लोब दिया गया है। ग्लोब इस तरीके का होता है बेटा, अंडाकार होता है। इसमें आप देखते हो देश, दुनिया के सब देश यहाँ पर होते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। मैं एक्चुअली सब प्रकार से आपको इमेज दिखाना चाहता हूँ, दिमाग में बैठा होना चाहिए, क्योंकि देश का नक्शा है, मतलब हमारे देश की आन मान शान ही तो है। वो बात अलग है कि तिरंगा हमारे देश की आन मान शान है, लेकिन भैया देश से ही तो हमारा तिरंगा है और इसी देश में तो हम सब हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। भैया आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बेटा आपके सामने है। सवाल क्या है, मतलब मैप आपके सामने है। ये बेटा आपका जो यहाँ पर दिया गया है ना, ये आपका बेटा कौन सा है? ये आपका फिजिकल मैप है। ठीक है, कौन सा मैप है बेटा? ये आपका भौतिक मैप है। भौतिक मैप में बेटा आपके ना पहाड़ कौन सा है, नदियाँ कौन सी हैं, पर्वत कौन सा है, ये सारी जानकारी ना आपको बेटा इस मैप से मिलती है। यहाँ पर प्यारा भारत आप सभी देख सकते हो। ये प्यारा भारत बेटा देखो, यहाँ जम्मू कश्मीर वाला इलाका है ना, ये यहाँ से प्यारे बच्चों ये शुरू होता है। और ये देखो, ये सब गुजरात वाला इलाका नीचे जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये यहाँ से आ रहा है, ये देखो यहाँ ये सब आपको दिख रहा है ना बेटा, जहाँ जहाँ मेरा ये सब कर्सर घूमता हुआ जा रहा है, ये हमारा प्यारा भारत देश है। ठीक है, हमारा प्यारा भारत देश, आपका भी प्यारा भारत देश यहाँ पर भी देख सकते हो। तो अब यहाँ पर आप देखोगे बेटा, जो भारत के 28 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा सबसे पहले आप ध्यान से देखो इस मैप को।
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर जो बेटा आपका दिया गया लद्दाख दिया गया है, ये बेटा जम्मू कश्मीर है। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद बेटा इसे दो भागों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक, चलो इसके बाद नीचे आपका बेटा ये दोनों क्या है, आपके केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। बेटा हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, पंजाब राज्य है, हरियाणा राज्य है, उत्तराखंड एक राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, राजस्थान भी राज्य है, गुजरात भी राज्य है। इसके बाद नीचे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे राज्य आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, ये बीच वाले इलाके में बेटा आपको यहाँ पर ये बीच वाले इलाके में बेटा आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। ये छत्तीसगढ़ भी है, क्रम से नीचे आओगे तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पर आपको महाराष्ट्र मिलेगा, उसके नीचे गोवा मिल जाएगा, फिर कर्नाटका मिलेगा, फिर आपको केरला मिलेगा, बेटा तमिलनाडु मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिलेगा, तेलंगाना बेटा यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद उड़ीसा यहाँ पर आप देख सकते हो, पश्चिम बंगाल देख सकते हो, झारखंड देख सकते हो, बिहार देख सकते हो। ये बेटा आपके राज्य हैं। साथ ही साथ पूर्वोत्तर में बेटा आपको यहाँ पर मिजोरम भी मिल जाएगा, इसके बाद नागालैंड भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है। ठीक है, और साथ ही साथ में बेटा मेघालय भी है, आसाम भी है। ये सब आपके बेटा राज्य दिए गए हैं। कुल मिलाकर कहना चाहता हूँ कि 28 राज्य हैं और साथ ही साथ बेटा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी सब कुछ बताऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा। अभी तो केवल मैप में बस ऐसे ही बता रहा हूं आपको, जिससे कि समझ पाओ एक्चुअली क्या सीखना है आप सभी को। अगला मैप आपके सामने आ चुका है। अब हम बेटा भारत के पड़ोसी देश की बात करेंगे, बगल वाले देश की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हो, ये जो सीमा लगी हुई है ना, ये भारत के साथ एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है, गुजरात के पास से। ये जो पूरा इलाका है ना, ये बेटा ये यहाँ तक आ रहा है, ये इस जगह तक। ये बेटा आपका क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान। वो अलग बात है, हम दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं कि कुछ लोग सुधरते नहीं हैं, तो बस वही है। तो पाकिस्तान बेटा भारत का पड़ोसी देश है। पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ 3210 किलोमीटर लगती है। ये सीमा कितनी है बेटा, 3210 किलोमीटर की सीमा बेटा भारत के साथ हमारे पाकिस्तान की लगती है। हमारा ही तो है, वो अलग बात है, टूट करके अलग हो गया, एक नया देश बन गया, लेकिन पहले तो भारत का हिस्सा था। अगर बेटा राजधानी की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी प्यारे बच्चों क्या है, इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। क्योंकि बेटा यहाँ पर हम पड़ोसी देश के बारे में जानना, इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि भाई राजधानी कौन सी है, क्या है, सब कुछ हमें जानना पड़ेगा। मैं सब कुछ आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे बड़ा नगर कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, कराची है। कौन सा है बेटा, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्यारे बच्चों नगर है। अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो पाकिस्तान की बेटा जो राष्ट्रभाषा है ना, राष्ट्रभाषा है वो प्यारे बच्चों कौन सी है, उर्दू है राष्ट्रभाषा बेटा। कहाँ की, पाकिस्तान की। ठीक है, अगर बात करें राष्ट्रपति की तो बेटा आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इतनी सारी बातें। स्वतंत्रता दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस बेटा ये लोग 14 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में बेटा जो स्वतंत्रता दिवस होता है ना, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं तो बेटा ये 14 अगस्त को मनाते हैं। और हम भारत में बेटा कब सेलिब्रेट करते हैं तो हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो बात अलग है बेटा कि 14 अगस्त को ये लोग मनाते हैं, बाकी 15 अगस्त तो 1947 को बेटा भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो ये लोग 14 तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम लोग 15 तारीख को मनाते हैं। इनके यहाँ बेटा गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, ये लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं बेटा। तो गणतंत्र दिवस ये लोग कब मनाते हैं, 23 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं बेटा, 23 मार्च को मनाते हैं। 1956 से इन्होंने शुरुआत करी थी। ठीक, तो 23 मार्च को ये लोग अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग बेटा अपना गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। सो हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को बेटा अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो क्लियर हुआ, कोई डाउट यहाँ तक बचा आप सभी को? अगर बचा हो तो कमेंट बॉक्स अब भी जिंदाबाद है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले पड़ोसी देश पर। भारत का अगला पड़ोसी देश देखते हैं कौन सा दिया गया है भाई। यहाँ पर बेटा भारत का अगला पड़ोसी देश आप यहाँ पर देख सकते हो, अफगानिस्तान है। ये बेटा देखो पाकिस्तान की सीमा है और अफगानिस्तान की सीमा बेटा भारत के साथ, ये देखो ये आपका जो है अफगानिस्तान की सीमा चली आई पाकिस्तान के लगते लगते, ये बेटा भारत के साथ यहाँ पर लगती है। ठीक है, वर्तमान में आपके लद्दाख में पड़ता है, ये यहाँ इतने में लगती है। ये बेटा यहाँ पर भारत की जो है सीमा अफगानिस्तान के साथ, ये कह सकते हो अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है। 80 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है बेटा, 80 किलोमीटर भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ या अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है। यहाँ तक भाई बात हमें समझ में आ गई। राजधानी बेटा क्या है, तो अफगानिस्तान की अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी प्यारे बच्चों यहाँ की क्या है, यहाँ की राजधानी है काबुल। कहाँ की बेटा, अफगानिस्तान
अफगानिस्तान की। ठीक है, अगर बेटा हम यहाँ आगे आधिकारिक भाषा की बात करें तो आधिकारिक भाषा आपके अफगानिस्तान की प्यारे बच्चों फारसी है। अगर धर्म की बात करें तो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर मुद्रा की बात करें बेटा तो अफगानी यहाँ की मुद्रा पूछ ली जाती है, ध्यान रखना, क्योंकि आपके टॉपिक में मुद्रा के बारे में भी दिया गया है। अफगानी एक्चुअली क्या है बेटा, यहाँ की मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम है। अफगानिस्तान बेटा आपके सार्क का 8वां सदस्य देश बनता है। सार्क के बारे में जानते हो बेटा, ठीक है, सार्क के बारे में जानते हो। इसका बेटा 8वां सदस्य देश कौन सा बनता है, तो बेटा इसका सही आंसर है अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। सार्क का 8वें नंबर का बेटा सदस्य देश बनता है। कब बनता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो प्यारे बच्चों 2007 इज द राइट आंसर। सो यहाँ तक कोई डाउट हुआ? अगर है तो बता सकते हैं आप हमें। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, अगले देखते हैं मैप में क्या दिया गया है। इसमें बेटा हमारे पड़ोसी देश और नवीनतम दुश्मन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप चीन देख सकते हो। ये चीन की सीमा बेटा देखो यहाँ से लगना चालू हो जाती है। ये चीन की सीमा भारत के साथ लग रही, इधर नेपाल के लगने लगती है, बात अलग है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ी लगती है, फिर भूटान की लग जाती है, फिर यहाँ पर बेटा अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में, ये सब जो चीन की सीमा लगती है, ये बेटा पूरा चीन का इलाका दिया गया, चीन देश है। वो अलग बात है, इस क्षेत्र में इसने तिब्बत को कब्जा लिया है, सो उसी के क्षेत्र में आ गया है। तो चीन बेटा भारत का यहाँ पर पड़ोसी देश हो गया। चीन की सीमा भारत के साथ बेटा 3917 किलोमीटर के आसपास लगती है। 3917 किलोमीटर बेटा चीन की सीमा भारत के साथ लगी हुई है। चीन दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चीन कहाँ पर स्थित है बेटा, तो दक्षिण पूर्व एशिया में चीन आपका स्थित है। राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी प्यारे बच्चों क्या है, तो इसका सही आंसर होगा बीजिंग। बीजिंग बेटा हमारे चीन की राजधानी है, हमारा नहीं है, दुश्मन है, दुश्मनों का है यार। लेकिन हम चाहते नहीं किसी से दुश्मनी करना, लेकिन लोग जानबूझकर कर लेते हैं, तो हम भी किसी से कम नहीं। 1962 वाले हम भारत नहीं रहे, समझ रहे हैं ना आप सभी। चलिए, तो बेटा निवासी कौन से हैं, तो बीजिंग हो गया। निवासी कौन से हैं, तो निवासी बेटा यहाँ पर मोस्टली आपको बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले निवासी आपको यहाँ पर चीन में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर धर्म की बात करें तो इनके पास तो कोई धर्म ही नहीं है, कोई धर्म नहीं है इनके पास। मुद्रा बेटा यहाँ की रेनमिनबी है। मुद्रा बहुत पूछी जाती है, क्योंकि आपसे करेंसी के बारे में बेटा पेपर में पूछा जाएगा, चाहे पेट वाला हो चाहे पुलिस वाला हो, पेपर में पूछा ही जाएगा, मोस्टली आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ की मुद्रा बेटा क्या है, क्या है बेटा, रेन मिन बी। ओके, मिन बी यहाँ की बेटा मुद्रा का नाम है। सो यहाँ तक भाई मामला सब समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले नए पड़ोसी देश के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अगला बेटा हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। कौन सा है, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये बेटा ये उत्तराखंड से लगा हुआ, ये आपके उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, ये गोरखपुर के पास से होकर के गुजर रहा है ना बेटा। ये देखो ये आपका नेपाल वाला इलाका है भाई, ये नेपाल। ये देखो बिहार के पटना वटना वाला एरिया भी आपका छूता हुआ जा रहा है। देखो ये बेटा ये सिक्किम राज्य को भी छू रहा है। ये बेटा आपका क्या है, नेपाल है। और नेपाल बेटा भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, ओके। चलिए, स्थलीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके बेटा जो भारत के साथ सीमा लगती है ना, वो 1752 किलोमीटर लगती है। सीमा कितनी है बेटा, 1752 किलोमीटर की सीमा प्यारे बच्चों आपके नेपाल की भारत के साथ लगती है। राजधानी बेटा क्या है पूछा जाता है, तो राजधानी बेटा यहाँ की काठमांडू है। राजधानी बेटा नेपाल की क्या है, काठमांडू। यहाँ की बेटा क्या है, राजधानी है। राजधानी बेटा काठमांडू है। अगर बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, आधिकारिक भाषा क्या है, तो नेपाल वालों की बेटा नेपाली है। यहाँ की जो बेटा भाषा है ना, वो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बेटा, वो आपकी नेपाली है। अगर बात करें राष्ट्रपति की विद्या देवी भंडारी जी हैं, और राष्ट्रपति बेटा शेर बहादुर देउबा हैं। गणराज्य ये लोग 28 दिसंबर को मनाते हैं। ये लोग अपना गणराज्य कब मनाते हैं बेटा, पूछा जाएगा आपसे, तो क्या करोगे आप, गणराज्य बेटा कब मनाते हैं, तो ये लोग अपना गणराज्य 28 तारीख को मनाते हैं, मतलब 28 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, 28 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। मुद्रा रुपया मुद्रा है भाई। यहाँ की मुद्रा कौन सी है आपसे पूछी जाएगी, तो बेटा रुपया यहाँ की क्या है, मुद्रा का नाम है, नेपाली रुपया है। ओके, कोई डाउट। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई, अगले पड़ोसी देश की बात करते हैं। अगला पड़ोसी देश प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका भूटान दिया गया। ये आप देख सकते हो सिक्किम से भी लगा हुआ है, और ये यहाँ पर इस तरीके से बेटा ये देखो लगा हुआ है। ध्यान से देखो, ये मेघालय से अभी आपके कहीं ना कहीं छू रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हो, मेघालय तो एक्चुअली यहाँ पर है, मेघालय से नहीं छू रहा है। ये आपके जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर
देख सकते हो बेटा, ये यहाँ पर क्या है ना, ये भूटान देश दिया गया और भूटान की सीमा बेटा जो हमारे भारत के साथ में लगती है 587 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है प्यारे बच्चों? 587 किलोमीटर सीमा लगती है बेटा भूटान की, किसके साथ? भारत के साथ। राजधानी, तुम चिंपू हो क्या? मतलब थिम्पू यहाँ की क्या है? राजधानी। ये देखो यहाँ पर लिखा है थिम्पू, ये बेटा क्या है? राजधानी है। राजधानी बेटा भूटान की है थिम्पू। यहाँ के राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के राजा हैं। मुद्रा बेटा कौन सी है? डल तुर्म भारतीय रुपया है। ठीक है, मुद्रा यहाँ की कौन सी है बेटा? तो मुद्रा है डल तुर्म भारतीय, ठीक, रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है। तो भैया समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार प्यारे बच्चों। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन आपका कमेंट आता है ना तो जान में जान आ जाती है भाई, इसलिए भूलना मत। भारत बेटा म्यांमार के साथ, म्यांमार देखो यहाँ पर दिख रहा है कि ये देखो, ये अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके से शुरू होता है और ये देखो नागालैंड को छूते छूते, मणिपुर को छूते छूते, ये यहाँ पर देखो ये यहाँ तक नीचे तक आ गया बेटा। ये सारा का सारा म्यांमार की सीमा है जो हमारे भारत देश के साथ लगती है। 1458 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है बेटा? 1458 किलोमीटर की सीमा प्यारे बच्चों म्यांमार की भारत के साथ में लगती है। तो यहाँ तक भाई मामला आपको समझ में आ गया। राजधानी, राजधानी नायपीडा, नायपीडा कहाँ है भाई? राजधानी जल्दी आओ, ये देखो राजधानी है नायपीडा बेटा, यहाँ की क्या है? राजधानी है। कहाँ की प्यारे बच्चों? तो म्यांमार की। भाषा क्या है भाई? राजभाषा क्या है? बर्मी है। राजभाषा बेटा क्या है? राजभाषा, राजभाषा यहाँ की बेटा क्या है? बर्मी है। राजभाषा बेटा क्या है? बर्मी है। पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन, बर्मा बोलते थे पहले इसको, तो बर्मी बेटा यहाँ की क्या है? राजभाषा है। निवासी यहाँ के बेटा बर्मीस के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रपति यहाँ के बेटा यू विन मिंट हैं। मुद्रा बहुत पूछी जाती है, तो मुद्रा बेटा यहाँ की कौन सी है? क्यात है। ठीक है, मुद्रा कौन सी है बेटा? यहाँ की क्यात मुद्रा है। कहाँ की प्यारे बच्चों? आपके म्यांमार देश की। तो भैया यहाँ तक दूध का दूध और पानी का पानी आपने कर दिया, मतलब आप हंस बन गए हैं। और चलो बहुत बढ़िया, हंस बन गए तो समझ लेना पूरा काम हो जाएगा। पेपर की तो ऐसी तैसी करके आओगे। अगला बेटा दिया गया है भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। देख सकते हो जितना बढ़िया है सब दिया गया है ना। ये सब का सब जो रंग बिरंगा आपको बिजली के करंट तार जैसा नजर आ रहा है बेटा, ये सारा का सारा कहाँ गया? इधर का इधर, इधर ये सब पूरा बेटा बांग्लादेश है। देख भी सकते हो बांग्लादेश है भारत का पड़ोसी देश। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बेटा आपसे प्रश्न बनेगा ना तो आपको आंसर करना है बांग्लादेश इज द राइट आंसर। बांग्लादेश की बेटा भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। कितनी सीमा लगती है बेटा? 4096 किलोमीटर लगती है। पहले नंबर में बेटा आपके बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा भारत के साथ लगती है। दूसरे नंबर में ना चीन की सीमा लगती है 3917 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा सीमा भारत के साथ कौन बेटा शेयर करता है? तो आपका बांग्लादेश करता है। भारत का पड़ोसी देश है, स्थलीय सीमा के साथ भारत से जुड़ा हुआ है। राजधानी बेटा ढाका, ये देखो यहाँ पर राजधानी है। राजधानी बेटा कौन सी है? ढाका। सो राइट आंसर हो जाएगा। राजभाषा यहाँ की कौन सी है भैया? नाम है बंगला है, तो बंगाली यहाँ की बेटा क्या है? राजभाषा है। बंगाली यहाँ की प्यारे बच्चों क्या है? राजभाषा है। राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है। यहाँ का राष्ट्रगान बहुत पूछा जाता है बेटा। राष्ट्रगान कौन सा है? आमार सोनार बांग्ला। क्या है बेटा? आमार सोनार बांग्ला यहाँ का प्यारे बच्चों क्या है? राष्ट्रगान। हमारे यहाँ का जनगण मन अधिनायक जय है, ये हमारे यहाँ का है। ठीक है, सम्मान में खड़े होना बहुत जरूरी है। अगला बेटा आपका अगर राष्ट्रपति की बात करें ना तो मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये बेटा आपके बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो हसीना जुल्फों वाली, मतलब शेख हसीना बेटा यहाँ के पीएम है। ठीक है, पीएम आपसे पूछा जा सकता है, तो पीएम बेटा यहाँ की कौन है? तो वो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? शेख हसीना बेटा आपके पीएम है, प्रधानमंत्री है। कहाँ की? बांग्लादेश की। स्वतंत्रता दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं भाई? प्रश्न बन जाएगा तो क्या करोगे? 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुए थे। सो बेटा 26 मार्च को ये अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आज़ाद कब हुए थे? 26 मार्च 1971। मुद्रा क्या है? बोले 100 रुपया देंगे 2 टका ब्याज लेंगे। तो टका यहाँ के बेटा बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। टका बेटा आपके बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम
अगले देश पर देखते हैं, कौन सा देश बेटा यहाँ पर दिया गया है। अगला हमारा पड़ोसी देश बेटा आप देख सकते हो, ये श्रीलंका दिया गया है। ये बेटा आपके जलीय सीमा के साथ भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया भाई। जलीय सीमा के साथ कौन जुड़ा हुआ है? श्रीलंका जुड़ा हुआ है। और ये बेटा आपके पाक स्टेट से अलग होता है। ये जो बेटा यहाँ पर जल संधि है ना, जल संधि है, इसका नाम बेटा क्या है? पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है। तो अब ये ना समझना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पाक होगी। पाक जल संधि बेटा आपके भारत और श्रीलंका के बीच में दी गई है। अक्सर बच्चों को उलझा देती है। राजधानी बेटा यहाँ की कौन सी है? श्री जयवर्धने पुराकोट्टी है यहाँ की राजधानी। यहाँ के बेटा अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी है बेटा? राजधानी है श्री जयवर्धने पुराकोट्टी है, जो कि विधायी राजधानी है। कोलंबो यहाँ के बेटा कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर बेटा यहाँ का कौन सा है? ये यहाँ पर दिया गया है कोलंबो। कोलंबो इज द राइट आंसर। राजभाषा की अगर बात करें बेटा, सिंहली भी राजभाषा है यहाँ की और तमिल भी है। ठीक है, यहाँ की राजभाषा बेटा कौन सी है? राजभाषा कौन सी है? तो राजभाषा प्यारे बच्चों यहाँ की सिंहली है। सिंहली बेटा यहाँ की राजभाषा है। साथ ही साथ में प्यारे बच्चों तमिल भी यहाँ की राजभाषा आपको देखने को मिलेगी। अगर और आगे बढ़ोगे बेटा, निवासी कौन कहलाते हैं? तो श्रीलंकन कहलाते हैं। राष्ट्रपति आपके कोतबया राजपक्षे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले देश पर। इतनी जानकारी बेटा इस पड़ोसी देश के बारे में सफिशिएंट है। अगर इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहते हो ना, तो पेपर में सच बता रहा हूँ बेटा, बैंड बजा करके आने वाले हो, हर पॉइंट को कवर करके आओगे। यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, ये आपका मालदीव दिया गया है, जो कि बेटा भारत का पड़ोसी देश है। और बेटा ये जलीय सीमा के साथ भारत के साथ में बेटा प्यारे बच्चों जुड़ा हुआ है। ठीक है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो इसमें बेटा अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव की बेटा राजधानी कौन सी है? तो राजधानी प्यारे बच्चों इसकी माले दी गई है। राजधानी बेटा कौन सी है? तो माले आपके मालदीव की राजधानी है। अगर और आगे हम पॉइंट पर बात करें, धर्म को फॉलो करने वाले लोग कौन है? तो बेटा इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। निवासी बेटा मालदीवी के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान संविधान बेटा 7 अगस्त 2008 को लागू किया गया था। इनका बेटा जो संविधान है ना, कब लागू किया गया था? तो 7 अगस्त 2008 को इनका संविधान बेटा आपके मालदीव का लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, मालदीवी रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है। रुपया है वो भी मालदीवी वाली। ये बात भाई यहाँ पर आपको समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ तक मामला भाई क्लियर हो गया। एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। भारत की बेटा जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। बेटा भारत की जो स्थलीय सीमा है आपसे पूछी जाती है, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर बेटा भारतीय स्थलीय सीमा है। अगर भारत की तटीय सीमा की बात करें, तटों से जुड़ाव की बात करें, तो भारत की बेटा जो तटीय सीमा है, कौन सी सीमा बेटा? जो तटों के साथ जुड़ी हुई है, वो आपको 7,516.6 किलोमीटर मिल जाएगी। ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर मिलेगी। ये बात भी भाई फुल एंड फाइनल हो गई। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश तो 7 हो गया, जलीय सीमा से लगने वाले देश 2 हो गए। मामला भैया रफा दफा हो गया। भारत के पड़ोसी देश फिनिश, क्योंकि 9 के बारे में डिस्कशन कर लिया हमने। यही 9 है और इनसे गहराई से बेटा प्रश्न वो जा ही नहीं सकता आपसे पूछने में। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है। उत्साहवर्धन के लिए लाइक कमेंट करना मत भूलना। पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।